हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है मृदा, वायु, जल। दूसरा ऑप्शन है जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव। और तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृदा, वायु और जल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण में अन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है सुरक्षित जैवमंडल की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है बिहारों की स्थापना। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव भाग लेता है। पहला ऑप्शन है सीलेंट्रेटा समुदाय। दूसरा ऑप्शन है समुद्री केकड़े। तीसरा ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन। चौथा ऑप्शन है जू प्लैंक्टन्स। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीलेंट्रेटा समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है महाझींगा। दूसरा ऑप्शन है ओएस्टर। तीसरा ऑप्शन है केकड़ा। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है वन पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा ऑप्शन है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। और चौथा ऑप्शन है अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, वन विनाश के लिए निम्नांकित में से कौन कारक महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है वनों का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है वनाग्नि। तीसरा ऑप्शन है वनों की कटाई। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो पहला ऑप्शन है गया में। दूसरा है मुंगेर। तीसरा है रोहतास। और चौथा ऑप्शन है नवादा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवादा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन से निम्नलिखित क्षेत्र में लाभ होता है। तो पहला ऑप्शन है कृषि। दूसरा ऑप्शन है बागवानी। तीसरा ऑप्शन है पशुपालन। और चौथा ऑप्शन है इन सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्र विशेष में मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन। दूसरा ऑप्शन है जल संचयन कार्यक्रम। तीसरा ऑप्शन है वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष से प्रभावी है। तो पहला ऑप्शन है 1985 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है 1986 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है 1972 ईस्वी में। और चौथा ऑप्शन है 1996 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत जल महासागरों में संचित है। तो पहला ऑप्शन है 67%। दूसरा ऑप्शन है 87%। तीसरा ऑप्शन है 77%। और चौथा ऑप्शन है 97%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 97%। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत गांव में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 60%। दूसरा ऑप्शन है 70%। तीसरा ऑप्शन है 80%। और चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80%। अगला प्रश्न है, खेती के लिए कितने प्रतिशत जल की जरूरत होती है। तो पहला ऑप्शन है
60%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 70% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70%। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका पहला ऑप्शन है झरना, दूसरा है नदी, तीसरा ऑप्शन है झील और चौथा ऑप्शन है कुआं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुआं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूषित जल से फैलने वाला रोग है। तो पहला ऑप्शन है इसका हैजा, दूसरा है चेचक और तीसरा ऑप्शन है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है क्षय रोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैजा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है। तो इसका पहला ऑप्शन है 31%, दूसरा ऑप्शन है 51%, तीसरा ऑप्शन है 61% और चौथा ऑप्शन है 71%। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 71%। नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट है, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है महानदी और चौथा है गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय के मौसिनराम में कितने सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है। तो पहला ऑप्शन है 900 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1000 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1100 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1200 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल खर्च हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है 26 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 36 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 लीटर और चौथा ऑप्शन है 20 लीटर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 26 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए लगभग कितने जल की आवश्यकता होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 75 घन मीटर और दूसरा ऑप्शन है 70 घन मीटर, तीसरा ऑप्शन है 80 घन मीटर और चौथा ऑप्शन है 60 घन मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 75 घन मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि स्तर गतिमान रहने के कारण पानी की मांग कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 21 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष में और चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष में। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है गुजरात और तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो पहला ऑप्शन है वन, दूसरा है मरुभूमि, तीसरा ऑप्शन है नदी और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्लू डाटा बुक, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन डाटा बुक और तीसरा ऑप्शन है रेड डाटा बुक और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन कारक वन्य जीवों को संकट में डालते हैं। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है वन विनाश, तीसरा ऑप्शन है शहरीकरण, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से कौन सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा ऑप्शन है सागरीय तल क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है अप्रकाशित मंडल और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
तो इसका सही जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नांकित में से किस समुदाय के जीव हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है फाइटोप्लैंक्टन्स, दूसरा ऑप्शन है जूप्लैंक्टन्स, तीसरा ऑप्शन है नेक्टॉन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेक्टॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, वन संरक्षण के लिए निम्नांकित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है रक्षात्मक वानिकी, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्य वानिकी, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक वानिकी और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 33%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 17%, चौथा ऑप्शन है 70%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 33%।